हे दोस्तों, लाइफ कभी बताकर प्रॉब्लम नहीं देती। अमन के लिए भी ऐसा ही हुआ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सैलरी आ रही थी, फ्यूचर सिक्योर लग रहा था। पर एक दिन कंपनी ने डाउन साइजिंग अनाउंस की और अमन की जॉब चली गई। उस मोमेंट उसके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए बचे थे और उसने फर्स्ट टाइम फील किया कि इमरजेंसी फंड नहीं होना सबसे बड़ी इमरजेंसी है। नेहा के केस में मेडिकल इमरजेंसी आई, ट्रीटमेंट हो गया, सब ठीक हो गया, लेकिन हॉस्पिटल का 40,000 का बिल उसके लिए अगले 6 महीने का स्ट्रेस बन गया। आज का वीडियो इसी रियल लाइफ रियलिटी के बारे में है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड्स क्या होता है, क्यों हर इंडियन को ये क्रिएट करना चाहिए और एक बिगिनर भी कैसे स्लो स्टेडी स्टेप्स में अपना फाइनेंशियल सेफ्टी फंड बिल्ड कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग होता है। ये वैसा पैसा होता है जिसे हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, बट जब लाइफ टफ हो जाती है तो ये पैसा हमें स्ट्रेस से बचाता है। सोचो, रोहन बाइक से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल का बिल आ गया 17,000 का। उस मोमेंट अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो प्रॉब्लम सिर्फ एक्सीडेंट होती, पैसा एक प्रॉब्लम नहीं बनता। इमरजेंसी फंड बेसिकली आपके और फाइनेंशियल टेंशन के बीच की वॉल होती है, और सच्ची बात यही है, वॉल तब नहीं बनाते जब बारिश हो रही हो, वॉल आज बनाते हो ताकि आप कल सेफ रहो। इंडिया में इमरजेंसी फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब प्रिया की तरह ही सोचते हैं अभी तो सब ठीक है, जरूरत क्या है इमरजेंसी फंड की। पर रियल लाइफ का प्रॉब्लम यही है, इमरजेंसी कंडीशन आने से पहले हमें कभी वार्निंग नहीं मिलती। अमन की जॉब लॉस हो, नेहा का मेडिकल इमरजेंसी हो, या घर में अर्जेंट रिपेयर हो, एवरी टाइम रियल प्रॉब्लम पैसा होता है। इमरजेंसी फंड आपके लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बनाता है। ये शील्ड आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है और काम माइंड्स के साथ आप टफ सिचुएशंस को हैंडल करने का पावर देता है। कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, ये डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक सिंपल लॉजिक फॉलो करना है। आपको सिर्फ 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस का अमाउंट जमा करना है। एसेंशियल एक्सपेंसेस मींस वो चीजें जो लाइफ को रन करती है, जैसे कि रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स और मेडिसिन। अमन एक सिंगल पर्सन है, उसके महीने के एसेंशियल खर्चे 14,000 रुपए के हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड का टारगेट होगा 42,000 रुपीज का, जो कि उसके 3 महीने के एसेंशियल खर्चे को कवर करेगा। वही नेहा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पर्सन है, उसका महीने का खर्चा 22,000 है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है, तो उसे रिस्क भी ज्यादा है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड का टारगेट होना चाहिए 1,32,000 का, जो कि उसके 6 महीने के एसेंशियल खर्चे कवर करे। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, इमरजेंसी फंड इनकम के हिसाब से नहीं बनता, बल्कि आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से बनता है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड की लोकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना फंड बनाना। अगर पैसा इमरजेंसी में काम नहीं आ सकता तो इमरजेंसी फंड है ही नहीं। इसलिए रूल सिंपल है, आप अपना पैसा वहाँ रखें जहाँ पे जीरो रिस्क हो, फुल लिक्विडिटी मिले और आप पैसे को इंस्टेंट एक्सेस कर पाओ। इमरजेंसी फंड रखने के बेस्ट प्लेसेस है सेविंग अकाउंट, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, ब्रेकेबल एफडी, और 2 और 5,000 रुपए आपके घर में भी रख सकते हैं कैश के रूप। इसमें रोहन का मॉडल परफेक्ट एग्जांपल है। रोहन ने 10,000 सेविंग अकाउंट में, 15,000 ब्रेकेबल एफडी में और 2,000 कैश रखी है घर में। इससे उसको बैलेंस प्लस सेफ्टी प्लस कंफर्ट तीनों अचीव हो जाते हैं। और एक चीज याद रखो, स्टॉक्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स, ये सब इमरजेंसी के लिए गलत जगह है, वहाँ अपना फंड कभी भी जमा मत कीजिए। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप स्टार्ट कैसे करोगे। चलिए स्टेप बाय समझते हैं इमरजेंसी फंड जमा कैसे करने का। स्टेप 1 है एसेंशियल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो। आप अपना रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स और मेडिसिन का टोटल एक्सपेंस कितना है महीने भर का, वो अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका इन सब चीजों का महीने का खर्चा 12,000 रुपए है, तो आपका इमरजेंसी फंड का टारगेट होना चाहिए 36,000 रुपीज। एक बार ये नंबर क्लियर हो जाएगा तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। स्टेप 2 है सेपरेट अकाउंट बनाओ। इमरजेंसी फंड को डेली यूज वाले अकाउंट से दूर रखो। एक एक्स्ट्रा डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करो, जो एक सिंपल एंड इफेक्टिव तरीका है इमरजेंसी फंड को सेफ रखने का। तीसरा स्टेप है मंथली सेविंग को डिसाइड करो। समझो आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो आप हर महीने 2,000 रुपए सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हो इमरजेंसी फंड के लिए। एक परफेक्ट और रियलिस्टिक अमाउंट हो जाएगा आपकी सैलरी के हिसाब से। स्टेप 4 है ऑटो ट्रांसफर। आप अपने फंड के लिए ऑटो ट्रांसफर सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे अगर अभी आप भूल भी जाए तो भी सेविंग होती रहेगी। स्टेप 5 है एक्स्ट्रा मनी ऐड करो। बोनस, कैशबैक, फेस्टिवल गिफ्ट्स, ये सब इमरजेंसी फंड के लिए एक्सेलरेटर होते हैं। नेहा ने दिवाली का 8,000 रुपए का बोनस पूरा इमरजेंसी फंड में डाल दिया, जिससे उसका इमरजेंसी फंड इंस्टेंट जंप ले लिया। स्टेप 6 है टेम्पररी कट्स। दोस्तों, आप अपने जोमेटो के एक्सपेंसेस को या नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन को पॉज कर सकते हैं 2 महीने तक। इससे आपको एक्स्ट्रा सेविंग मिलेगा, जो आप इमरजेंसी फंड में डिपॉजिट कर सकते हो। आपका ये शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस आपको लॉन्ग टर्म में कंफर्ट दे देगा। अगला स्टेप है एक्स्ट्रा अर्निंग। आप इमरजेंसी फंड को जल्दी जमा करने के लिए कुछ साइड हसल कर सकते हैं या संडे का कुछ फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, जिससे आपके स्लो और स्टेडी ग्रोथ में और एडिशनल अमाउंट मिल जाएगा।
इमरजेंसी फंड बिल्ड करते वक्त आपको ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड को शॉपिंग में यूज करना, क्रिप्टो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना, पूरा कैश घर पर रखना, इस फंड को डेली सेविंग के साथ मिक्स करना। इमरजेंसी फंड का रूल सिंपल है, यूज ओनली व्हेन लाइफ जेन्युइनली हिट्स यू हार्ड। दोस्तों, अगर आपको क्विक स्टार्ट चाहिए तो ये 90 डेज प्लान फॉलो करो। पहले महीने आप अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, कोई भी आपके 2 लग्जरी एक्सपेंसेस को कट दे दो और आप महीने के 1000 या 2000 रुपए से स्टार्ट करो। दूसरे महीने में कुछ साइड इनकम ट्राई करो, जिससे आपको एडिशनल 1000 से 2000 रुपए आपको एडिशनल मिले, जो आप इमरजेंसी फंड में डिपॉजिट कर सकते हो। तीसरे महीने अगर आपके पास कोई अनयूज आइटम्स हो, जैसे ओल्ड मोबाइल, ओल्ड लैपटॉप जो अनयूज है, तो आप उसको सेल करके एडिशनल फंड जमा कर सकते हो, जिससे आपको इमरजेंसी फंड में जंप मिलेगा। ये आपका सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा। दोस्तों, इमरजेंसी फंड शायद एक्साइटिंग नहीं लगता, पर सच में यही आपका रियल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। अमन, नेहा, रोहन, अगर इनके पास एक स्मॉल फंड होता तो इनका स्ट्रेस हाफ हो जाता और डिसीजन डबल क्लियर होते। आप उनकी मिस्टेक्स रिपीट मत करो। आज एक छोटा सा स्टार्ट लो, चाहिए 5000 हो, 1000 हो या 500 हो, बस कंसिस्टेंसी रखो। इमरजेंसी फंड आपके लिए सेफ्टी नहीं, पूरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अगर आपको इस तरह के सिंपल फाइनेंशियल वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।